अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ दाइम चौधरी। आज वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद ये है कि आप तक जो है एक अवेयरनेस और उसके साथ आपको एक गाइड किया जाए रिलेटेड अपार्टमेंट्स और 5 मरला या 10 मरला हाउसेज इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिहाज से पाकिस्तान के अंदर और हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं पाकिस्तान में उनको रिटर्न लेने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी उनका जो माइंड सेट है वो ये होता है कि हम पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमें रिटर्न जो है वो डबल आए। ठीक है, उसकी रीज़न ये है कि जो वो उधर इनकम जनरेट कर रहे होते हैं वो उस इनकम से जस्ट उनके वो अखराजात वो पूरे हो रहे होते हैं, वो उनके थोड़ी सी अमाउंट निकाल के पाकिस्तान में इन्वेस्ट करते हैं और इन्वेस्ट करने का उनका जो मकसद मेन ये होता है कि इसको डबल करके हम वापस लेके जाएं और वापस लेके जाने के बाद हम वहां पे जो है अपना एक बिजनेस रन कर सकें। और जो पाकिस्तान के लोग हैं वो जो घरों में इन्वेस्टमेंट करते हैं उनका भी मेन मकसद यही होता है कि हम अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम प्लॉट ले रहे हैं या घर बना रहे हैं तो हमें इसका रिटर्न जो है वो अच्छा मिले। तो इसका जो मेन जो पर्पज़ है दोनों ही जो साइकी के लोग हैं उनका यही है कि हमें जो है ना रिटर्न जो है वो अच्छा मिलना चाहिए, हमें अपनी इन्वेस्टमेंट का जो प्रॉफिट है वो अच्छा आना चाहिए। तो इस पे हम आज डिस्कस करेंगे। मैं इस वीडियो के अंदर ये आपको बताऊंगा कि अपार्टमेंट क्यों बेहतर है, घर क्यों बेहतर है और इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी जो है ज़्यादा लोगों की जो साइकी है वो ये है कि वो चाहते हैं कि घर बने। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वो घर बना रहे हैं और एक एक बंदे ने जो इन्वेस्टर्स हैं इनकम जनरेट करने के लिए उन्होंने एक एक सोसाइटी में कुछ 10-10 घर लेके जो है ना उनको रेंट आउट कर दिया हुआ है। तो इसके ऊपर ही हम बात करेंगे इस पूरे प्रोजेक्ट पे कितना हमारी कितनी कॉस्ट आती है। ठीक है, सारी जो है हम स्टैट के साथ इस पे बात करेंगे कितनी कॉस्ट आ रही है घर बनाने पे, उसकी कितनी मंथली जो है वो इनकम जनरेट हो रही है और ईयरली आपको कितना वहां पे प्रॉफिट हो रहा है, उस प्रॉपर्टी की क्या वर्थ बन रही है। और इसी के साथ अगर हम अपार्टमेंट वाली साइड पे जाते हैं, अपार्टमेंट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और मंथली इनकम अपार्टमेंट क्या जनरेट कर रहा है, 1 साल के बाद अपार्टमेंट की क्या वर्थ है, 2 साल के बाद क्या वर्थ है और 10 साल के बाद क्या वर्थ है। तो ये सारी चीजें जो है मैं इस वीडियो के अंदर ब्रीफ करूंगा। और इसी के साथ अगर आपके रिलेटेड अपार्टमेंट या घरों के रिलेटेड या इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिहाज से आपके कोई भी क्वेश्चन क्यूरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। तो इस अपार्टमेंट की अगर हम बात करते हैं तो अपार्टमेंट की डिफरेंट टाइप्स हैं। ऑलमोस्ट 20 to 25 के राउंड अबाउट जो है अपार्टमेंट की टाइप्स हैं। और हमारे पाकिस्तान में क्या बताया जा रहा है कि जस्ट 1 बेड 2 बेड 3 बेड और एट द एंड पेंट हाउस या वो थोड़ा सा एलीट क्लास में चलने वाले स्टूडियो अपार्टमेंट भी उनको कह देते हैं। ठीक है, तो ये जस्ट इनफ नहीं है। हमारे जो अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए डिफरेंट कंट्रीज में, यूरोप में या जैसे दुबई है, रियल एस्टेट का जो है वो पूरे वर्ल्ड वाइड में रियल एस्टेट का सिस्टम हब बन चुका है दुबई। ठीक है, तो उसकी भी अगर हम बात करें तो ये अपार्टमेंट की जो टाइप्स हैं वो 20 to 25 के राउंड अबाउट है। तो इस पे हम प्रॉपर एक सेशन रखेंगे, मैं डिफरेंट वीडियोस जो इस पे अपलोड करूंगा। ठीक है, तो आपने अगर इनके बारे में नॉलेज लेना चाह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करना ना करना वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो एजुकेटेड पर्सन हैं वो उनकी कोशिश यही होती है कि हम जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लें और हमें इन चीज़ों का पता हो, क्योंकि हम एक मुल्क के अंदर रह रहे हैं या एक क्योंकि हर आजकल की जो जनरेशन उनका माइंडसेट ये है जो एजुकेटेड है कि हम बिजनेस करें, वो सैलरी वाली साइड पे नहीं आ रहे। तो वो बिजनेस करें, तो जिस बंदे ने बिजनेस करना है तो उसे ईच एंड एवरीथिंग का पता होना चाहिए। पता होने के साथ साथ अगर आप देखें एट द एंड ये हर चीज जो भी बिजनेस है वो एट द एंड रिलेट करता है आके रियल एस्टेट के साथ, कंस्ट्रक्शन के साथ, डेवलपमेंट के साथ। तो इस पे हम प्रॉपर जो है वीडियोस बनाएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ अपार्टमेंट और घर के दरमियान क्या डिफरेंस है। ठीक है, और इनकी कॉस्ट ऑफ लैंड क्या होती है और इनकी मंथली इनकम क्या हो। तो इसी के साथ मैं एक और जो है बात इधर ऐड करता जाऊँ कि जो हमारे इमरान खान साहब हैं, एक्स प्राइम मिनिस्टर, वो उन जब वो इस हुकूमत में आए थे, आने के बाद उन्होंने जो है एक एक दो अपने जो है बयान में ये भी कहा था और उनका जो मोटिव ये भी था ज़्यादातर कि पाकिस्तान के अंदर जो डेवलपमेंट हो रही है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, ये हॉरिजेंटल हो रही है। ठीक है, इससे काफ़ी ज़्यादा जो है चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं, हमारी जो लैंड एग्रीकल्चर लैंड वो डिस्टर्ब हो रही है और डिफरेंट और भी चीज़ें हैं और उनमें पोल्यूशन भी आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है हॉरिजेंटल
जो हमारे लैंड को जो है कवर किया जा रहा है, ये हमारे पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। तो उनका ये मोटिव था कि हॉरिजेंटल करने की बजाय आप वर्टिकल लेके जाएं। आप देखें वर्ल्ड वाइड देखें, मोस्टली ऑलमोस्ट हर कंट्री में, यूरोप में, या आप डिफरेंट कंट्रीज भी देखते हैं तो वो वर्टिकल लेके जा रहे हैं। वर्टिकल वो हाई राइज बिल्डिंग्स बना रहे हैं और उसी के अंदर आपको फैसिलिटीज और अम्यूनिटीज और उनकी जो सिक्योरिटीज हैं वो इतनी हाई प्रोफाइल सिक्योरिटीज हैं कि आपकी प्राइवेसी इतनी ज़्यादा है कि आप जो है इमेजिन नहीं कर सकते। पाकिस्तान के अंदर लोगों की जो साइकी है वो यही है कि आप क्या इतनी वन बेड अपार्टमेंट ले रहे हैं, ठीक है, वन बेड अपार्टमेंट लेने से आपको क्या जी एक रूम मिल रहा है, ठीक है, और वो एक रूम मिल रहा है, रूम मिलने के साथ कुछ स्क्वायर फुट का रूम होता है, वन बेड है, साथ ओपन किचन होता है और डिफरेंट इसमें चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन वो ये चीज़ें नहीं देख रहे कि हमारे जो वर्ल्ड वाइड है, जो लोग हमसे आगे, जो कंट्रीज हमसे आगे चली गई हैं, वो उनकी पीछे रीज़न क्या है, ठीक है, वो स्मार्टली वर्क कर रहे हैं और वो किस तरह से कर रहे हैं, ठीक है। हमारे इधर जस्ट हर बंदे का अपने एक माइंडसेट है, अपने माइंडसेट के साथ वो जो चीज़ों को कवर कर रहा है। कवर करने से मुराद ये है कि वो अब जैसे एक सोसाइटी बन रही है, हाउसिंग प्रोजेक्ट बन रहा है, तो हाउसिंग प्रोजेक्ट के ऊपर हाउसिंग प्रोजेक्ट बन रहे हैं, डिफरेंट हाउसिंग प्रोजेक्ट। आप लाहौर के अंदर देखते हैं, लाहौर के अंदर इतने हाउसिंग प्रोजेक्ट बन चुके हैं कि आपको कहीं भी खाली लैंड देखने को नहीं मिलती। और इसी तरह अगर आप दूसरे देहाती इलाकों में चले जाएं, उकाड़ा से आगे चले जाएं, सहीवाल, सहीवाल से आगे आरीवाला, आरीवाला से भावल नगर वाली साइड पे, तो वहां पे इतनी एग्रीकल्चर लैंड थी। लेकिन इस टाइम क्या हो रहा है कि वहां पे एग्रीकल्चर लैंड को खत्म करने के साथ साथ वो सोसाइटीज को कवर कर रहे हैं। सोसाइटीज, जिन लोगों की लैंड है वो क्या करें जी, सोसाइटीज को कवर कर रहे हैं। उनसे क्या हो रहा है, हमारी जो लैंड है वो सारी सोसाइटीज पे मुश्तमिल हो रही है। और उसके बाद जो है जैसे ये हमारे महकमा जंगलात हैं, ठीक है, वो लैंड भी जो है ना, कुछ सोसाइटीज हैं, उन लैंड्स को भी वो कवर कर रही है। उनसे हमारे जो है वो पोल्यूशन में बड़ा बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ जो है हमारे पोल्यूशन को बड़ा ज़्यादा असरअंदाज करती है। तो हमारा जो इमरान खान साहब का जो मोटो था वो यही था कि आप वर्टिकल लेके जाएं। अगर आपने घर भी बनाना है तो आप जो है अपार्टमेंट लें, वन बेड, टू बेड, या पेंट हाउस, या स्टूडियो अपार्टमेंट, वट एवर, जो भी आप लेना चाह रहे हैं। ना कि आप जो है एक सोसाइटी के अंदर लें। ये सोसाइटी के अंदर ठीक है, ये सोसाइटी की मैं नेगेटिविटी नहीं बयान कर रहा, लेकिन हमने अपने पाकिस्तान को भी देखना है और आने वाली फ्यूचर को भी देखना है। आने वाले फ्यूचर में आपने ये चीज देखनी है कि आपकी जो ट्रेंड है वो किस टाइप पे चला जाएगा और आपके पाकिस्तान को फायदा किस चीज से हो रहा है। तो इसी से रिलेटेड मैं अब बात स्टार्ट करूंगा कि अपार्टमेंट लेते हैं। अपार्टमेंट आपको मिल जाता है, जो जितने भी ये डेवलपर्स अपार्टमेंट हाई राइज बिल्डिंग्स बना रहे हैं, सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि आपके लाहौर के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, डिफरेंट एरियाज के अंदर कौन सा डेवलपर है जो स्ट्रॉन्ग है और वो हाई रेज प्रोजेक्ट अगर बना रहा है तो उसके पास इतना बजट है कि वो हाई रेज प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेगी। ये बेसिक चीजें हैं, इन पे मैंने एक जस्ट वीडियो पहले बनाई हुई थी। अगर आपने नहीं देखी तो मैं इस पे दोबारा से इस पे ब्रीफिंग दे दूंगा कि आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करनी चाहिए और किन लोगों के साथ आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ठीक है। इसमें ये चीज आ जाती है सबसे पहले कि आपने एक अच्छा कंसल्टेंट भी चूज करना है। अच्छा कंसल्टेंट क्या करता है आपको, वो आपसे इनकम जरूर जनरेट करता है, वो आपसे प्रॉफिट जरूर लेता है, इसमें नो डाउट। अच्छा कंसल्टेंट पल्ले से पैसे नहीं लगाता। वो ये नहीं कहता कि मैं जो है आप मेरे रिश्तेदार बन जाए और मैं आपको फ्री सर्विसेज दूंगा। वो सर्विसेज जो देता है उसके पैसे लेता है, ठीक है। आपने वक्ती तौर पे अपने पैसे बचाने नहीं है, आपने अच्छा कंसल्टेंट चूज करना है और उसकी सर्विसेज लेनी है। वो सर्विसेज देगा और आपको जो आपकी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करवाएगा। अच्छा, हम टॉपिक पे आते हैं दोबारा। अपार्टमेंट आपने देखने हाई राइज प्रोजेक्ट जो स्टार्टअप है, बिल्कुल स्टार्टअप है, इनिशियल स्टेज पे आपने उसमें जो है ना वो जाना है, विजिट करना है, उनके प्लान्स चेक करने हैं, ठीक है। या कंसल्टेंट से आपने बात करनी। कंसल्टेंट क्या होता है, उनके पास डिफरेंट प्रोजेक्ट होते हैं, वो आपको एक्सप्लेन करते हैं कि इस प्रोजेक्ट के अंदर इतनी फैसिलिटीज हैं, इतनी इनमें सिक्योरिटी टाइट है, और इनमें ये जस्ट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है अपार्टमेंट का या कमर्शियल प्रोजेक्ट है। तो इसके अंदर भी काफी सारी चीजें आ जाती हैं। इन पे भी एक मैंने आपको जैसे कि पहले बताया कि इस पे आपको जो है ना मैं एक सेशन वीडियोस का दूंगा अपार्टमेंट का। तो हम जस्ट इन बेसिक बेसिक चीजें मैं आपके सामने जो है अभी रखूंगा। वो ये आ जाती हैं कि आपने अपार्टमेंट अगर बाय कर रहे हैं, अपार्टमेंट बाय करने से आपको क्या क्या प्रॉफिट होंगे और आपकी इन्वेस्टमेंट डबल कैसे होगी।
अपार्टमेंट आपने ले लिया, इंस्टॉलमेंट पे एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया, प्रोजेक्ट जैसे ही स्टार्ट हुआ आपने इन्वेस्टमेंट कर दी। जैसे कि मैं एग्जांपल के साथ आपके साथ बात करूंगा, बैरिया ऑर्चर्ड फेज 4 आ रहा है रायबन रोड पे, मेन रायबन रोड पे, वहां पे बिल्कुल बैरिया ऑर्चर्ड फेज 4 के एंटर होते ही एंट्रेंस पे लेफ्ट साइड पे मेन बुलेवार्ड पे एक प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है, उनका नाम है टाइम स्क्वायर मॉल के नाम से। वो प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है, प्रोजेक्ट जब स्टार्ट हुआ था आज से कोई 1.5 साल पहले, 1.5 साल पहले वो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, उन्होंने बैरिया ऑर्चर्ड को सिक्योरिटी दी थी सबसे पहले तो, क्योंकि एक प्रोजेक्ट बैरिया के अंदर बन रहा है या किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट, ऑथेंटिक हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर कोई प्रोजेक्ट बनता है या कोई हाईरेस बिल्डिंग बनती है जिसमें इनरोलमेंट होती है, काफी ज्यादा लोगों की इन्वेस्टमेंट होती है, तो वो क्या करते हैं, वो आपसे सिक्योरिटी लेते हैं। तो ये शेरा वाला डेवलपर्स हैं, उनका ये बेसिकली प्रोजेक्ट है। उन लोगों ने जब स्टार्टअप किया था तो उन्होंने बैरिया ऑर्चर्ड को सिक्योरिटी दी थी 50 से 60 करोड़, मिनिमम की बात करूं, इससे ज्यादा ही आई थिंक सो दी होगी। ये सिक्योरिटी दी थी, उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स में से ये एक रिक्वायरमेंट है, ठीक है। उसके बाद ये सिक्योरिटी उन्होंने दे दी, सिक्योरिटी देने के बाद उन्होंने कंस्ट्रक्शन अपनी स्टार्ट कर दी हुई थी। टाइम स्क्वायर मॉल की जब 1.5 साल पहले कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई, वो जस्ट लैंड थी, वो इनका जो प्रोजेक्ट का एरिया वो 30 कनाल के ऊपर आ रहा है, ठीक है। वो 30 कनाल के ऊपर एक मॉल बन रहा है, मॉल के ऊपर आप जो है ना वो हाईरेज अपार्टमेंट बन रहे हैं, कमर्शियल शॉप्स हैं, वो भी मैं आपको वीडियो के अंदर बताता हूँ उनमें क्या क्या फैसिलिटीज है, अम्यूनिटीज है। इन्होंने जब स्टार्टअप किया था, इन्होंने रेट जो दिया था वो दिया था 37 लाख रुपए, कुछ अमाउंट इनकी बन रही थी 1 बेड अपार्टमेंट की। तकरीबन अगर स्क्वायर फीट के हिसाब से देखें तो 10,000 रुपए पर स्क्वायर फीट ये इनका ये चार्ज कर रहे थे। अभी की जो सिचुएशन मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर आप वीडियो के अंदर देख रहे हैं तो आपको ये नजर आ रहा होगा कि ग्रे स्ट्रक्चर इनका कंप्लीट हो चुका है। इनका जस्ट लास्ट फ्लोर रहता है पेंट हाउस, वो भी कंप्लीशन की तरफ जा रहा है। तो ये 1.5 साल के अंदर आप इमेजिन करें कि इन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखाया। अगर इन्होंने सिक्योरिटी दी है अपने क्लाइंट के साथ कमिटमेंट की है, तो ये इन्होंने ग्रे स्ट्रक्चर 1.5 साल में कंप्लीट कर दिया। इनके 4 साल का प्लान है, 4 साल का प्लान है, 1.5 साल में इन्होंने ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट किया और नेक्स्ट आगे आगे वो जा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट की बात करते हैं कि इस पे इन्होंने स्टार्टअप क्या दिया, इन्होंने सबसे पहले आपको जो है वो दिए कमर्शियल शॉप्स दी हैं, जिनमें डिफरेंट ब्रांड्स आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगे, डिफरेंट ब्रांड्स। अब इनमें मैं साथ एक बात ऐड कर देता हूँ कि आप किसी घर, आपने सोसाइटी में घर लिया, घर के आपके साथ ही बिल्कुल एक ब्रांड आ जाता है कमर्शियल एरिया में, आपके घर की क्या वर्थ होगी। कमर्शियल एरिया का इतना इफेक्ट होता है कि आपके जो है वो रेजिडेंशियल का भी वो रेट बूस्ट अप कर देता है। तो ये चीज़ है, कमर्शियल शॉप्स आ रही हैं सबसे पहले। उसके बाद इससे जो ऊपर फ्लोर है वहां पे आपको जो है ऑफिसेज देखने को मिलेंगे, ऑफिसेज की उन्होंने स्पेस दी है। ऑफिसेज से ऊपर जो है फ्लोर पे 1 बेड है, 1 बेड से ऊपर 2 बेड, 2 बेड से ऊपर इन्होंने जो दिया है वो दरमियान में करके एक फ्लोर खाली छोड़ा है, उसके अंदर आपको सर्विस फ्लोर के नाम से वो फ्लोर खाली छोड़ा, उसके अंदर लॉन्ड्री देंगे, पूरी जो है वो मॉल की लॉन्ड्री एरिया होगा। उसके बाद मस्जिद होगी, मस्जिद के साथ आपको जिम भी वहां पे ये देंगे। अच्छा, इससे ऊपर हम चलते हैं, इससे ऊपर जो है आपको 2 बेड के बाद जो है आपको पेंट हाउस दिया गया है। पेंट हाउस के अंदर वो 3 to 4 बेड की स्पेस होती है और उसमें भी जो है फैसिलिटीज जो है वो दे रहे हैं। पेंट हाउस के बाद की हम बात करते हैं, पेंट हाउस के ऊपर आ जाता है रूफ टॉप। रूफ टॉप पे आपको, पेंट हाउस से ऊपर आ जाता है रूफ टॉप, रूफ टॉप से ऊपर जो है आपको जो ये मॉल वाले, रेजिडेंशियल मॉल वाले आपको जो दे रहे हैं वो दे रहे हैं बारबेक्यू रेस्टोरेंट दे रहे हैं, स्विमिंग पूल दे रहे हैं और डिफरेंट जो है वो अम्यूनिटीज दे रहे हैं। इमेजिन करें कि एक ही छत के नीचे अगर आपको अपार्टमेंट इधर है, अपार्टमेंट के अंदर अब आप अपने अपार्टमेंट से बाहर निकले, आपको वहीं पे जिम मिल रही है, वहीं पे आपको मस्जिद मिल रही है, वहीं पे लॉन्ड्री एरिया मिल रहा है, वहीं पे कमर्शियल शॉप्स मिल रही हैं, वहीं पे आपको ऑफिस मिल रहे हैं, एक ही छत के नीचे आपको हर चीज मिल रही है। और सबसे मजे की बात, वहीं पे आपको पार्किंग भी मिल रही है। पार्किंग का जो एरिया इन्होंने चारों तरफ से एरिया छोड़ा, 30 कनाल का जो प्रोजेक्ट है वो सारा एरिया साइडों से इन्होंने जो कवर किया वो पार्किंग एरिया को कवर किया। तो इसी के साथ इनके अगर आज की हम रेट्स की बात करें, ये 1.5 साल अभी टाइम गुजरा है, तो 1.5 साल के अंदर
आज की अगर हम रेट की बात करें तो आज 1 बेड अपार्टमेंट आपको जो है वो 77 लाख रुपए का वो चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, आज की बात कर रहा हूँ, ये सितंबर चल रहा है, सितंबर की मैं बात कर रहा हूँ कि आज मैं आई थिंक 9 तारीख है, 9 तारीख की बात करूँगी। आज जो रेट है उनका 77 लाख रुपए रेट है। आज से 1.5 साल पहले की अगर हम बात करें तो जब ये लॉन्च हुआ था 37 लाख रुपए का को 1 बेड मिल रहा था। इन्होंने अब डिलीवर नहीं किया, ना डिलीवर किया, ना ही आपको जो है इन्होंने बोल दिया कि आपके अपार्टमेंट रेडी हो गए हैं या आप आ जाएं, या आप जस्ट इंस्टॉलमेंट चल रही है। 4 साल का इनका प्लान है, अपनी कमिटमेंट पे वो इंशाल्लाह पूरा उतरेंगे। इनका जो इन्होंने बैरियर के साथ कमिटमेंट की है वो ये की है कि आपने 3 से 3.5 साल के अंदर ये कंप्लीट करके डिलीवर करना है। अगर ये डिलीवर नहीं करते, फर्स्ट ऑफ ऑल बैरियर इनको फाइन करेगा। ठीक है, फाइन करने के बाद ये पाबंद है कि आपकी अगर इन्वेस्टमेंट है इधर तो आपको मंथली बेसिस पे रेंट देंगे। ये आपका 1 बेड है तो आपको मंथली बेसिस पे ये रेंट जो है वो दिया करेंगे। 30 से 35 हज़ार रुपए का, आई थिंक 1 बेड का रेंट बनता है, जो बिल्कुल बेसिक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये 1.5 साल के अंदर जो इनके रेट इतने ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं, उसकी रीज़न ये है कि हाई रेस भी जो प्रोजेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा हमारे लाहौर के अंदर और इस्लामाबाद के अंदर बन रहे हैं। ठीक है, स्टार्टअप हर चीज़ का जो होता है वो इनिशियली स्टेज से होता है। इनिशियली स्टेज से होने से मुराद ये है कि उनका जस्ट बेसिक चीज़ें वो कवर करते हैं। उसमें ये आ जाता है कि आपने थोड़ी सी अमाउंट देनी है। ठीक है, 25 to 20% आपने अमाउंट देनी, बुकिंग करवानी है, और देन आपने इंस्टॉलमेंट देते रहना। इंस्टॉलमेंट देने के साथ साथ वो डेवलपमेंट होती रहती है। जैसे ही वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होते हैं तो आपको डिलीवर कर देते हैं। इसी तरह अगर हम घर वाली साइड पे चले जाते हैं, घर वाली साइड पे के मैं ब्रीफ करने के बाद आपको मैं इसकी फैसिलिटीज़ भी और थोड़ी सी बताऊंगा, जो इनका सिक्योरिटी सिस्टम है। ठीक है, इनकी जो प्राइवेसी है वो कितनी स्ट्रांग है। घर वाली साइड पे आ जाते हैं। किसी भी सोसाइटी में, अच्छी सोसाइटी में, इधर तो आपने देख लेना कि आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल रहा है, आपको कमर्शियल एरियाज, शॉप्स, उसके बाद आपको पार्किंग मिल रही है और एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल रहा है आपको ऑलरेडी अपार्टमेंट में। इसी के साथ हम आ जाते हैं घर वाली साइड पे कि घर में इन्वेस्टमेंट करें तो आपको क्या बेनिफिट है उसका। घर में आ जाते हैं। आपने किसी भी एरिया में किसी भी सोसाइटी को चूज कर लेना है जो अच्छी सोसाइटी है, अच्छा प्रोजेक्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे पार्क व्यू सिटी लाहौर है। पार्क व्यू सिटी लाहौर वेल नाउन हाउसिंग प्रोजेक्ट है। इधर आप अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप देखते हैं कि आपको जो अच्छा प्लॉट है, जो अच्छी लोकेशन पे अच्छे ब्लॉक में है, वो आपको 70 से 80 लाख के दरमियान 5 मरला का प्लॉट मिल रहा है, 25 बाई 45 का। ठीक है, वो प्लॉट आपको मिल रहा है, 70 से 80 लाख का प्लॉट मिल गया। आप मिनिमम 70 लाख रुपए लगा लें। उसके ऊपर जो आपने अगर ए प्लस कंस्ट्रक्शन करनी है तो आपकी जो अमाउंट ऊपर लगनी है वो मिनिमम भी ना 70 से 80 लाख रुपए उसके ऊपर लगना है। ये एक चीज होगी। आपने बना लिया, घर बना लिया, आपका घर तैयार होगा 1 करोड़ 80 लाख के अंदर या 70 लाख के अंदर या 60 लाख के अंदर भी आप मटेरियल अच्छा यूज नहीं भी करते तो एक 60 से 70 के दरमियान आपका 5 वाला घर तैयार हो गया। आपने एक इतनी बड़ी अमाउंट एक ही दफा में इन्वेस्ट कर दी, बाउंड कर ली। अब आप चाहेंगे आपको मंथली इनकम भी जनरेट हो। मंथली इनकम जो है वो जनरेट कैसे होगी, उसको आप करेंगे जी रेंट आउट। ठीक है, आप रेंट आउट करेंगे, आपको जो है वो तकरीबन जो है वो मैक्सिमम भी आप इसका रेंट लगाएं तो आपको 50 से 60 हज़ार रुपये मंथली वो रेंट देता है एक घर। उसके अंदर वो जो मेंटेनेंस है वो आपने खुद करवानी है। आपने 6 माह के बाद, साल के बाद जो सिक्योरिटीज देते हैं घर वाले, वो आपने उनके अंदर से सारी मेंटेनेंस करवानी है। उसके बाद आपके जो घर की जो हालत हो जाएगी 1 साल के बाद, आपको पता है जो रेंट पे लोग रह रहे होते हैं वो किस तरह से इसको यूज करते हैं। 1 साल के बाद आपकी जो प्लॉट की वर्थ है और जो घर की वर्थ है वो आपने 1,70-80 में आपको पड़ा, 1.5 साल के अंदर या 1 से 1.5 साल के अंदर वो घर जो है वो 10 लाख रुपए आपको ज्यादा दे जाएगा, 15 लाख ज्यादा दे जाएगा। उसकी वर्थ जो है वो 10 से 15 लाख पर ज्यादा हो जाएगी। और ये मैं फैक्ट के साथ बात कर रहा हूँ। लाहौर पार्क के अंदर अगर हम घर देखें, आज से जो साल पहले घर थे, वो घर साल पहले की मार्केट भी डिफरेंट थी। साल पहले घर आपको मिल जाता था 1 करोड़ 40-50 के दरमियान, आपको जो अच्छा घर मिल रहा था। आज वही घर आपको जो है 1 करोड़ 60 लाख में मिल रहा है, 50 से 55 में भी मिल रहा है, 60 में भी मिल रहा है।
अगर हम देखें तो हम 10 से 15 लाख रुपए का बूस्ट हुआ है। तो इसी के साथ हम अपार्टमेंट की भी बात करेंगे, उसमें कितना बूस्ट हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया 1.5 साल के अंदर अभी जस्ट उन्होंने ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट किया और 37 से 70 लाख रुपए पे उनकी वो उनकी अमाउंट चली गई है, और ये सुनने में ये आ रहा है कि इनके रेट और रिवाइज हो रहे हैं। ठीक है, देखें कि बूस्ट जो अमाउंट है वो ज्यादा किस में हुई है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद ऑब्वियसली ये अगर इसको हम कंसीडर कर रहे हैं, अपार्टमेंट ज्यादा जल्दी बूस्ट किया और उसने ज्यादा जल्दी हमें जो है ना ज्यादा अच्छा प्रॉफिट दिया। अगर अपार्टमेंट की रेंट की बात करें ना हम, तो रेंट जैसे गुलबर्ग में अपार्टमेंट्स हैं, तो उनके जो पर डे और पर नाइट का जो रेंट है वो तकरीबन आई थिंक सो बन जाता है कुछ 25 से 30 हज़ार रुपया। अगर मिनिमम भी करें तो 15 हज़ार रुपया बनता है पर डे का। और इसको अगर आप कैलकुलेट करें तो मंथ का जो रेंट है आपका, जो अपार्टमेंट का रेंट बन जाता है तकरीबन कोई 2.5 से 3 3.5 लाख के दरमियान। इसके अंदर मेंटेनेंस वगैरह ईच एंड एवरीथिंग वो जो है प्रोजेक्ट है वो खुद करते हैं। ठीक है, आपके उन्होंने आपकी अपार्टमेंट का ख्याल करना है। ठीक है, आपने जस्ट रेंट आउट कर देना है। अगर आप खुद भी रेंट आउट नहीं करना चाह रहे, आपने वो जो अपार्टमेंट के ऑनर्स हैं उनकी मैनेजमेंट है उनको दे देना कि आपने रेंट आउट करें। वो रेंट आउट करेंगे, उसके अंदर वो हर चीज को कवर करेंगे। हर चीज को कवर करने के बाद जो इनके आपको रेंट है मंथली वो ज्यादा जनरेट, और इसको अगर हम ईयर पे डिवाइड करें तो वो अमाउंट जो है वो आपकी तकरीबन बन जाती है कोई 20 से 30 लाख, जो आपको जस्ट रेंट मिल रहा है मंथली। 1 साल के बाद जो आपकी अमाउंट बन रही है वो तकरीबन 15 से 20 से 25 लाख के दरमियान आपकी जो है वो, क्योंकि डिफरेंट अपार्टमेंट्स हैं उनके डिफरेंट रेंट्स हैं, तो उसको भी मैं इसके अंदर कंसीडर कर रहा हूँ कि इतना जो आपको मिनिमम आपका जो है ना वो रेंट बन जाता है। रेंट के साथ जो आपके अपार्टमेंट की वर्थ बन रही है, अब देखें आपका अपार्टमेंट जो आपने स्टार्ट किया था 37 लाख रुपए का आपको मिल गया, उसकी इस टाइम वर्थ है जी 1.5 से 2 करोड़ रुपया आपके अपार्टमेंट की। ठीक है, इसी तरह मार्केट में अपार्टमेंट और भी बन रहे हैं, और भी प्रोजेक्ट्स जो है वो बन रहे हैं, नए से नए आइडियाज आ रहे हैं लोगों के माइंड में और उस तरह से वो डिजाइन कर रहे हैं। तो इसके अंदर ये भी देखें कि आप जो न्यू अपार्टमेंट लॉन्च करेगा उसके जो स्टार्टअप वो करेंगे, नेक्स्ट जो है कोई भी डिवेलपर्स है वो 60 से 70 लाख रुपए स्टार्ट करेंगे इंस्टॉलमेंट पे। 60 से 70 लाख पे इंस्टॉलमेंट पे स्टार्ट करेंगे, तो आपके अपार्टमेंट की क्या वर्थ हो जाएगी। आपका अपार्टमेंट तो ऑब्वियसली 2.5 से 3 करोड़ रुपए का मिलेगा। और इसी तरह है भी, लाहौर और इस्लामाबाद के अंदर ऐसे अपार्टमेंट्स हैं जिनका रेंट भी मंथली हैंडसम अमाउंट जनरेट कर रहे हैं, और उसके बाद जो है वो उनकी अपार्टमेंट की वर्थ है वो 2.5 से 3 करोड़ है। इसी के साथ आप ये देखें कि आपका जो घर है वो आपको साल के बाद कितने पैसे दे रहा है। साल के बाद आपने उनके काम करवाने हैं, आपने हर चीज करनी है। ठीक है, उनमें डिफरेंट जब चीजें आ जाती हैं वो चीजें आपने सारी कवर करनी है। आपका घर आपको इतनी इनकम जनरेट करके नहीं दे रहा। उसके बाद आपका घर जो है वो, आपके घर के पास आपको कमर्शियल एरियाज नहीं मिल रहे। ठीक है, कमर्शियल एरियाज करीब लेने के लिए भी आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे सोसाइटी को। आपने घर से निकलना है, आपने पहले जाना है मार्केट, मार्केट के बाद आपने जिम जाना है, मस्जिद जाना है। जो बेसिक चीजें हैं, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है हर बंदे की, हर इंसान की, हर फैमिली की, वो आपने अपने घर से निकल के आपने ट्रैवल करना है। ट्रैवल करने के बाद आपको वो चीजें मिलनी है। और इसी के साथ अगर अपार्टमेंट वाली साइड पे आते हैं तो आपने अपार्टमेंट से निकलना है, निकल के नीचे आना है, आपको कमर्शियल एरिया मिलना है, ऊपर जाना है रेस्टोरेंट मिलना है, दरमियान में ना आपको मस्जिद मिल रही है, जिम मिल रही है, लॉन्ड्री एरिया मिल रहा है, ईच एंड एवरीथिंग आपको मिल रही है। घर के अंदर आपकी सिक्योरिटी टाइट नहीं होती है, आपको गार्ड्स रखने पड़ते हैं, 1 या 2 गार्ड्स जो आपकी सिक्योरिटी के लिए खड़े होते हैं। ये मैं उन क्लाइंट्स की बात कर रहा हूँ जो हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स हैं, जो एलीट क्लास से ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि वो इन चीज़ों को ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारी प्राइवेसी क्या है। ठीक है, और हमारी जो सिक्योरिटी सिस्टम वो क्या है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी सिस्टम का निज़ाम है वो सब बेहतर जानते हैं। अपार्टमेंट के अंदर क्या हो जाएगी, अपार्टमेंट के अंदर आपको जो सिक्योरिटी दी जा रही है, आप अपने फ्लोर पे अगर एंटर हो रहे हैं तो आपका थंब प्रिंट लगेगा। ठीक है, आपके अलावा आपके फ्लोर पे भी कोई बंदा एंटर नहीं हो सकता। मॉल के अंदर जरूर आ सकते हैं लोग, क्योंकि वो कमर्शियल एरिया के अंदर लोग आएंगे, एंटर होंगे, चीजें लेंगे, बाय करेंगे, वैसे वापस बैक।
अगर आपका अपार्टमेंट उधर है, आप अपार्टमेंट के मालिक हैं, आप एंटर होंगे। एंटर होने के बाद आपने अपने फ्लोर पे जाना है। फ्लोर पे जाते आपने पहले अपना फिंगरप्रिंट देना है, अपनी आइडेंटिटी करवानी है। देन आप अपने फ्लोर में एंटर हो सकते हैं। फ्लोर में एंटर होने के बाद आपने अपने रूम में एंटर होने के लिए आपको फिंगरप्रिंट की जरूरत है, आपको कार्ड की जरूरत है। वो अपने रिक्वायरमेंट उनकी पूरी करें, देन आप अपने रूम में एंटर हो सकते हैं। आपके अलावा कोई बंदा, चाहे वो ब्लड रिलेशन है आपका, वो आपकी ना फ्लोर में एंटर हो सकता है, ना वो आपके घर में एंटर हो सकता है। तो इन चीज़ों को बहुत सारे लोग जो है वो लाइक करते हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं, जो प्राइवेसी को अच्छा समझते हैं, वो इन चीज़ों को लाइक करते हैं। वो कहते हैं जी हमें ऐसी सिक्योरिटी ही चाहिए कि हमारे अलावा कोई बंदा अंदर ना जाए। अच्छा, इसी के साथ क्लाइंट्स के क्वेश्चन आ जाते हैं कि जी ठीक है, हमने ले लिया अपार्टमेंट, ले लिया जी, हमने सिक्योरिटी भी मिल गई, हमें प्राइवेसी भी मिल गई, तो हमारे पास कुछ मेहमान आ जाए तो देन हम क्या करें। आपके पास कोई गेस्ट आता है, मेहमान आता है, या आप रेंट आउट करें, उसके लिए वो प्रॉपर सेमी रजिस्ट्रेशन होती है। रजिस्ट्रेशन आपके नाम पे होती है। आपने सोसाइटी के या वो अपार्टमेंट के जो ओनर मैनेजमेंट के पास जाना है। मैनेजमेंट वो बंदे की जो न्यू जिसको आप रेंट आउट कर रहे हैं या जो आपके साथ गेस्ट है, उसकी प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होती है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपका जो है वो उधर आपका प्रॉपर एग्रीमेंट होता है कि ये ओनर है, ये रेंटल है, और ये जो है आपके गेस्ट है। आपके अलावा आपकी इजाजत के साथ आपके रूम में ये बंदा एंटर हो सकता है, आपके फ्लोर में ये बंदा एंटर हो सकता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे होगी। इसी के साथ आपका घर है, आप रेंट आउट कर, आपने एक फैमिली को दिया, उसके बाद आपको नहीं पता फैमिली मेंबर में कौन आ रहा है, आपके घर में कौन रह रहा है, कौन नहीं रह रहा, आपने जस्ट एग्रीमेंट किया, बात खत्म। ठीक है, आपको 6 माह बाद, 3 माह बाद जाते हैं तो आपके घर की हालत क्या होती है, आपकी जो आपने इन्वेस्टमेंट की होती है वो आप लॉस में जा रहे होते हैं। जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी है, उनका जो माइंड सेट है वो यही होता है। वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करें तो हमारी इन्वेस्टमेंट कम से कम सिक्योर तो हो, कम से कम सिक्योर होने के साथ वो हमें रिटर्न तो दे, ताकि हम जो इधर मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत करके पैसे कमा रहे हैं, तो हमारी इन्वेस्टमेंट का अगर हमें रिटर्न नहीं मिलेगा तो हमारे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने का क्या फायदा है। तो इन चीज़ों का जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा ख्याल करते हैं। तो ये अच्छी चीज़ भी है क्योंकि वो एजुकेटेड लोग हैं, वो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। उन्होंने इन्वायरमेंट ऐसा देखा होता है। इन्वायरमेंट ऐसा देखने के बाद जो है वो उधर के आदी हो चुके होते हैं। ठीक है, उधर के लोगों की लाइफस्टाइल से वो बिल्कुल अपनी लाइफस्टाइल भी उनके साथ उन्होंने मेंटेन की होती है। हमारे पाकिस्तान में आने वाले जो टाइम है, आप देखिएगा कि लैंड जो इतनी कवर हो चुकी है, आने वाले टाइम में हाई राइज प्रोजेक्ट बनने स्टार्ट हो जाएंगे। जो आज से 2-3 साल पहले इमरान खान साहब ने बात की थी कि आप हॉरिजेंटल के बजाय वर्टिकल में आए, ये आने वाले टाइम में ये ट्रेंड चेंज हो जाएगा क्योंकि लैंड ही नहीं बचेगी। ठीक है, लैंड ही नहीं जब बचनी तो आपके जो प्रोजेक्ट है वो वर्टिकल में जाएंगे। तो ये टाइम है, आप अभी से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करें, अभी से अपने वर्टिकल जो है अपार्टमेंट लेना स्टार्ट करें, और देन जो है वो आप आने वाले टाइम में आपको जो है यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा। तो इसकी रिलेटेड आपकी कोई भी क्यूरी है, आप क्वेश्चन है, आप कॉल करें, आप मुझसे बात कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको जो अच्छी असेसमेंट दी जाएगी। और आपकी अगर इधर बुकिंग भी करवाना चाह रहे हैं लाहौर के अंदर किसी भी प्रोजेक्ट में या टाइम स्क्वायर मॉल में, तो इंशाल्लाह वहाँ पे भी हम आपकी हेल्प आउट करेंगे, आपको असेसमेंट देंगे। और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।